क्या आप जानते हो सारे तीर्थ बार बार लेकिन गंगा सागर सिर्फ एक बार जाने की बात क्यों कही जाती है? क्यों गंगा सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि मोक्षदायिनी मानी गई है? गंगा सागर जहाँ गंगा समुद्र में मिलती है उसे एक महान तीर्थ क्यों कहा गया? इसके पीछे एक प्राचीन और पौराणिक कथा छिपी हुई है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। इस वीडियो में हम आपको गंगा सागर तीर्थ के महत्व के बारे में और इस प्रसिद्ध कहावत के बारे में बताएंगे कि आपने खूब सुनी होगी कि सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, ऐसा माना जाता है। इस पौराणिक कथा को सुनने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखें, इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और कमेंट बॉक्स में सभी माता के भक्त हर हर गंगे अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। गंगा सागर सभी तीर्थों में महातीर्थ माना जाता है क्योंकि यह पवित्र स्थान है जहाँ पर गंगा माता सागर से मिलती हैं। कहा जाता है इसी स्थान पर राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। यहाँ मकर संक्रांति के अवसर पर एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है जहाँ पर लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान में स्नान करने के लिए एकत्र होते हैं। मान्यता है कि इस दिन गंगा सागर में स्नान करने से 100 अश्वमेध यज्ञ और 1000 गौदान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। भारत की नदियों में सबसे पवित्र माने जाने वाली गंगा नदी गंगोत्री से निकलकर कई राज्यों से होती हुई पश्चिम बंगाल पहुंचती है, जहां पर वो सागर में विलीन हो जाती है। गंगा और सागर के इस पावन मिलन को ही गंगा सागर कहा जाता है। इसे सागर द्वीप भी कहा जाता है। ये भारत में आयोजित होने वाले सबसे बड़े मेलों में से एक है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इस पवित्र स्थल का उल्लेख मोक्ष धाम के नाम से किया गया है, जहाँ स्नान और दान दर्शन करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के इस अवसर पर दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु मोक्ष की कामना लेकर गंगा सागर आते हैं और सागर संगम में पुण्य की डुबकी लगा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में स्थित इस पवित्र तीर्थ स्थल पर कपिल मुनि का एक प्रसिद्ध मंदिर भी है। कपिल मुनि ने भगवान राम के पूर्वज और इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर के 60,000 पुत्रों को उद्धार किया था। मान्यता है कि मकर संक्रांति पर गंगा सागर में स्नान करने से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाता है और ये तीर्थ यात्रा सैकड़ों तीर्थ स्थल की यात्रा के समान पुण्य प्रदान करती है। दोस्तों, कहा जाता है कि हर कोई गंगा सागर की यात्रा नहीं कर पाता है। यही सत्य एक प्रसिद्ध लोक कहावत में प्रकट हो गया। कहा जाता है सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। हालांकि ये कहावत उस दौर की है जब गंगा सागर पहुंचना अत्यंत कठिन हुआ करता था। इसे एक दुर्लभ तीर्थ यात्रा माना जाता था, लेकिन इस समय आधुनिक संचार और परिवहन की सुविधाओं को देखते हुए अब यहाँ पर आना बहुत ही ज्यादा सरल हो गया है। ऐसी मान्यता है कि ऋषि मुनियों के लिए एक गृहस्थ आश्रम पारिवारिक जीवन वर्जित होता है, लेकिन भगवान विष्णु के अनुरोध पर गंधर्व ऋषि जो कि कपिल मुनि के पिता थे, उन्होंने गृहस्थ जीवन स्वीकार किया। हालांकि उन्होंने इसके लिए एक शर्त रखी थी कि भगवान विष्णु को उनके पुत्र के रूप में अवतरित होना होगा। भगवान विष्णु ने ये शर्त स्वीकार कर कपिल मुनि के रूप में जन्म लिया, इसीलिए उन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। आगे चलकर गंगा और सागर में कपिल मुनि ने अपना आश्रम स्थापित किया और घोर तपस्या करने लगे। इसी दौरान राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कर दिया। इस यज्ञ की परंपरा के अनुसार यज्ञ के अश्वों को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया गया और विभिन्न राज्यों से होकर गुजरने लगे। प्रथा के अनुसार जिन राज्यों के ये अश्व गुजरते उन्हें राजा सगर की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती थी। यदि कोई राजा इन घोड़ों को रोकता तो उसे युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ता था। राजा सगर ने यज्ञ अश्वों की रक्षा के लिए अपने 60,000 पुत्रों को उनके साथ भेजा था। अचानक यज्ञ अश्व गायब हो गया था। जब सगर पुत्रों ने अश्व की खोज की तब उन्हें कपिल मुनि के आश्रम में मिला। ये देखकर सगर पुत्र क्रोधित हो गए और साधना में लीन कपिल मुनि को अपशब्द कहने लगे। उनकी इस उद्दंडता से कपिल मुनि कुपित हो गए। उन्होंने अपने तेजस्वी नेत्रों की अग्नि से उन्हें भस्म कर दिया। हालांकि मुनि के श्राप के कारण सगर पुत्रों की आत्मा को मोक्ष नहीं मिला और वो पृथ्वी पर भटकते रहे। कई वर्षों के बाद राजा सगर के वंशज राजा भागीरथ अपने पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष दिलाने के उद्देश्य से कपिल मुनि से क्षमा याचना करने पहुँचे। राजा भागीरथ की भक्ति भावना और समर्पण से प्रसन्न होकर कपिल मुनि ने उन्हें एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि गर्भ पुत्रों के मोक्ष केवल गंगा जल के स्पर्श से ही प्राप्त हो सकता है। राजा भागीरथ ने अथक तप और प्रयास के बावजूद मकर संक्रांति के दिन गंगा को पृथ्वी पर अवतरित किया। गंगा के पवित्र जल से स्पर्श करने से
राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष और शांति प्राप्त हुई। यही पावन स्थान गंगा सागर कहलाया और तभी से यहाँ पर स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। गंगा सागर का मेला पश्चिम बंगाल में आयोजित होने वाले सबसे बड़े धार्मिक मेलों में से एक माना जाता है। ये मेला कोलकाता के हुगली नदी के तट पर उस पवित्र स्थान पर आयोजित किया जाता है जहाँ पर गंगा बंगाल की खाड़ी में समाहित होती है। इसी कारण इस मेले को गंगा सागर मेला कहा जाता है। विक्रम संवत के अनुसार हर वर्ष पौष मास के अंतिम दिन आयोजित होता है। ये दिन मकर संक्रांति का होता है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। सुंदर वन निकट होने के कारण गंगा सागर मेले को कई प्राकृतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तूफान, ऊंची लहरें, बदलते मौसम की विषम परिस्थितियाँ मेले के आयोजन में बाधाएं उत्पन्न करती हैं, लेकिन श्रद्धा और परंपराओं के चलते यहाँ पर सारी बाधाएं नगण्य हो जाती हैं। गंगा सागर में श्रद्धालु गंगा जी में नारियल और यज्ञों को बीज समर्पित करते और उनकी पूजा करते हैं। साथ ही समुद्र में पिंडदान और तर्पण करके अपने पितरों को जल अर्पित करना शुभ माना जाता है। शास्त्रों में गंगा सागर में स्नान और दान का विशेष महत्व है। मान्यता है कि यहाँ किया गया स्नान और दान 100 अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फलदायी होता है और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार जो युवतियाँ गंगा सागर में स्नान करती हैं, उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार वर प्राप्त होता है। युवकों को स्वैच्छिक वधू प्राप्त होने का आशीर्वाद मिलता है। स्नान और अनुष्ठान संपन्न करने के बाद सभी श्रद्धालु कपिल मुनि के आश्रम में प्रस्थान करते हैं और श्रद्धा भाव से उनकी मूर्ति की पूजा अर्चना करते हैं। इस पवित्र मंदिर में गंगा देवी, कपिल मुनि और राजा भागीरथी की मूर्तियां स्थापित है, जिनके दर्शन से भक्त स्वयं को धन्य मानते हैं। तो दोस्तों, गंगा सागर की इस तीर्थ की अद्भुत कथा ने हमें ये समझाया आखिरकार क्यों इसे मोक्ष धाम कहा जाता है। क्यों इसे मोक्ष धाम कहा जाता है? क्यों कहा जाता है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, इतनी प्रसिद्ध है ये। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।